सभी को मैं नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है ए लड़की, जिनका लेखक है कृष्णा सोबती, और ये हमारे सेमेस्टर 5 के उपन्यास से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या स्टोरी है। तो इसमें स्क्रीन पे जैसे लिखा हुआ है, ए लड़की कृष्णा सोबती की दीर्घ कहानी है। ये लड़की जो कहानी है मीन उपन्यास किसकी है, तो कृष्णा सोबती की है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तो वो आप याद कर ले। उसके बाद है, जिसका प्रकाशन पहली बार 1991 में हुआ। तो इसका प्रकाशन कब हुआ पहली बार, तो 1991 में हुआ था। ठीक है। फिर है, कहानी अम्मी जी और उनकी लड़की के विषय में है। कहानी किस मुद्दा पे है, किस विषय पे है, तो उनकी अम्मी और उनकी बेटी जो होती है उसके विषय में है। अम्मी काफ़ी वृद्ध हो चुकी है, मतलब कि जो माँ है लड़की की वो बूढ़ी हो चुकी है और वे बिस्तर पकड़ चुकी है, और वो बिस्तर पकड़ चुकी है मतलब बहुत ज़्यादा वो बूढ़ी हो चुकी है। फिर है, उनकी देखभाल उनकी सबसे छोटी लड़की करती है। उनकी जो देखभाल है अम्मी की, सबसे छोटी वाली बेटी ही करती है। अपनी बीमारी के चंद दिनों में वे अपनी बेटी से अपनी ज़िंदगी के विषय में बातें करती है। मतलब कि उसकी जो मम्मी है वो मरने वाली है और कुछ दिन जो बचा हुआ है, तो वो अपनी बेटी से अपनी ज़िंदगी मतलब पहले वो कैसी थी, क्या थी, अपना दिन का बातें अपने बेटी से चर्चा कर रही है और बता रही है। फिर है, वह बातें उनकी ज़िंदगी के सभी आयामों को छूती है। फिर चाहे वो दुख हो या खुशी या किसी चीज़ को अंजाम ना दे पाने का पछतावा। मतलब जो उसकी मम्मी अपनी बेटी से जो पहले का अपना बात शेयर कर रही है, वो खुश कभी कुछ जो पल है खुशी का भी बात है, दुख का भी है, और जो ऐसा भी कुछ जो वो अपना ज़िंदगी में ना कर पाई हो और उसके लिए वो पछतावा भी कर रही हो, वो सारे बातें वो अपनी बेटी से शेयर कर रही है। फिर है, वो बातें क्या है ये आप तो कहानी पढ़कर ही जान पाएंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है। तो आगे देखिए, बिल्कुल मैं पूरा कहानी नहीं बता रही हूँ, शॉर्ट में उसका निचोड़ बता रही हूँ कि क्या है इस कहानी में, ताकि आप लोग समझ के लिख पाएँ। तो आगे है, ए लड़की, यह एक लंबी कहानी है। यो तो मृत्यु की प्रतीक्षा में एक बूढ़ी स्त्री की, पर वह फैली हुई है उसकी समूची ज़िंदगी के आर पार, जिसे मरने के पहले अपने अचूक जिजीविषा से वह याद करती है। मतलब जैसे कि आगे हम बताएं, वो अपनी बेटी के जरिए अपना जो पहले का ज़िंदगी होता है वो सारा याद करती है। मरने के कुछ क्षण दिनों के पहले सारा चीज़ वो अपना रिमाइंड करती है कि पहले मेरा क्या खुशी का दिन था, दुख और क्या चीज़ के लिए उनका पछतावा रहा, वो सब अपना बेटी से अपना शेयर करती है। मरने के कुछ दिन पहले वो अपना जीवन को पूरा याद करती है, फिर से दोहराती है। फिर उसमें उसमें घटनाएं, बिंब, तस्वीरें और यादें अपने सारे ताप के साथ पुनरावर्तित होते चलते हैं। मतलब वो अपने जितना घटनाएं हो रहते हैं सब वो उसका आंखों के सामने पूरा फिल्म की तरह आता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, हम ऐसे थे वैसे थे। सारा चीज़ पूरा लगता है कि अभी ये आ गया और अभी मैं वो ज़िंदगी जी रही हूँ। उसके बाद है, नज़दीक आती मृत्यु का उसमें कोई भय नहीं है। मतलब वो मरने वाली है, इसका उसको कोई भय भी नहीं है, बल्कि मानो फिर से घिरती घुमरती सारी ज़िंदगी एक निर्भय न्योता है कि वह आए। मतलब कि वो मरने वाली है, उसका कोई डर नहीं है, बल्कि उसको उल्टा ऐसा फील हो रहा है कि फिर से मेरी ज़िंदगी एकदम खुशहाली अच्छा और नया ज़िंदगी जी रही हूँ। वैसा वो पहले का सारा चीज़ याद करके महसूस कर रही है। उसे मरने का कोई भी डर नहीं है कि मैं कुछ दिनों में मरने वाली हूँ। फिर है, पर यह तैयारी अपने मोह और स्मृतियों, अपनी जिद और अनुभवों का पल्ला झाड़ कर किसी वैरागी सादगी में नहीं है, बल्कि पिछले किए धरे को एक बारगी अपने साथ लेकर मोह के बीचों बीच धंसते हुए प्रतीक्षा है एक भयातुर समय में, जिसमें हम जीवन और मृत्यु दोनों से लगातार डरते रहे हैं। यह कथा निर्भय जिजीविषा का महाकाव्य है। मतलब जैसे कि आम लोग होता है, हम ही लोग होते हैं कि मर जाएंगे ऐसा डरते हैं लोग शुरू से ही, पर ये जो अम्मी है ये अपने मौत से बिल्कुल नहीं डर रही है, बल्कि मरने से कुछ दिन पहले सारे अतीत को याद करके वो और खुशी महसूस कर रही है, उसे अच्छा फील हो रहा है और उसे मरने का कोई भी डर नहीं है। बस ये कहानी में यही है। और आगे देखते हैं। उसमें सहज स्वीकार, उसकी विनम्रता और उसकी ट्रेजिकोमिक अवस्थित का पूरा और तीखा आस्वाद है। यह कथा अपने स्मृति में पूरी तरह डूबी स्त्री का जगत
को छोड़ते हुए अपनी बेटी को दिया निर्मोह का उपहार है। मतलब कि इस कहानी में एक जो अम्मी है वो मर रही है, परंतु मरने से पहले अपनी बेटी को सारा बात बताकर अपनी बेटी को एक निर्मोह उपहार के रूप में सारा चीज़ बता रही है और सब चीज़ सिखा के वो जा रही है। फिर है राग और विराग के बीच चढ़ती उतरती घाटी को भाषा की चमक में पार करते हुए कोई यह सब जंजाल छोड़कर चला जाने वाला है, लेकिन तब भी यह यहाँ सब कुछ ठहरा हुआ है। भाषा में कोई भी कृति सबसे पहले और सबके अंत में भाषा में ही रहती है, उसी में उसका सच मिलता चरितार्थ और विलीन होता है। मतलब कि भाषा के आधार पर लोगों का सच मिलता है और उसका चरित्र का भी अनुभव किया जाता है कि वो कैसा है, कैसा क्या नहीं है। फिर है कथा भाषा का इस कहानी में एक नया उत्कर्ष है। मतलब इस जो कहानी, इसमें कथा जो कहानी है उसकी जो भाषा है मतलब एक नया उत्कर्ष है। फिर है उसमें होने डूबने उतारने गढ़ने रचने की कविता है। उसमें अपनी हालत को देखता परखता जीवन के अनेक अप्रत्याशित क्षणों को सहेजता और सच्चाई की शक्ति को बखानता गद्य है। मतलब ये कहानी जो है इसमें क्या है, जो कथा है वो उतरने चढ़ने डूबने हर तरफ से है कथा में लिखा हुआ, और ये अपनी हालत को देखता परखता जीवन के अनेक अप्रत्याशित क्षणों को सहेजता और सच्चाई की शक्ति को बखानता गद्य है। मतलब जो जीवन में हकीकत में जो चीज़ होती है हकीकत का, वो सब इस गद्य में प्रस्तुत किया गया है। फिर है प्रस्तुत ने कहीं लिखा है कि लेखक निरंतर सामान्य चेतना और विक्षिप्तता की सरहद के आर पार तस्करी करता है। ए लड़की कविता के इलाके के गद्य का मृत्यु के क्षेत्र से जीवन का चुपचाप उठाकर लाया सहेजा गया अनुभव है। मतलब ए लड़की जो कहानी है इसमें यह स्टोरी है कि एक बेटी होती है और अम्मी बिल्कुल मरने वाली है और बिस्तर पकड़ चुकी है, और उसकी सबसे छोटी बेटी उसका ख्याल रखती है। और मरने से पहले अम्मी अपनी बेटी को अपने जीवन में जो पहले जितना वो जी चाहे वो खुशी का पल हो या दुख का पल हो या किसी चीज़ का पछतावा हो, वो सारे चीज़ पहले का सब कुछ दोहरा के अपना बेटी को वो सुना रही है। पर वो बेटी को तो सुना रही है, परंतु उसके आंखों के सामने सारा चीज़ पहले जैसा दृश्य आ रहा है अम्मी के आंखों के सामने, और वो मरने से पहले बिल्कुल लग रहा है कि वो मरने वाली नहीं है, वो फिर से एक नया ज़िंदगी जी रही है और उसे मरने का बिल्कुल भी भय नहीं है, और बिल्कुल एक साहसी अम्मी की तरह वो रह रही है और अपनी बेटी को उपहार के रूप में सारा चीज़ सिखा के वो जा रही है। यही था कहानी में। आशा करते हो आप लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल शॉर्ट में मैं समझाई हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताएं। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं मेरे चैनल पर।